Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. तो आई एम पिकिंग अप ऑन एन एनर्जी जहाँ पर बहुत ज़्यादा आई थिंक कोई लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई झगड़े हो रहे हैं. अगर वो आपके एंड पे हैं, आपके घर पे हो रहे हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा. इफ़ नॉट तो फिर ये आपके पर्सन के एंड पे हो रहे होंगे. ठीक है. लिटरली एक इस तरह की एनर्जी पिक हो रही है जहाँ पर चीज़ें उठा उठा के मारी जा रही हैं, या तोड़ी जा रही हैं, या कांच के बर्तन फेंके जा रहे हैं, या कांच के ग्लास तोड़े जा रहे हैं. आई एम पिकिंग अप ऑन दिस एनर्जी. तो आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, आपकी है कि आपके पर्सन की एनर्जी है, आई डोंट नो. लेकिन अगर आपके एंड पे ये इस तरह की एनर्जी चल रही है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा. लेट्स सी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है आपकी सिचुएशन. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है आपकी सिचुएशन. व्हाट इज़ द सिचुएशन फॉर माय व्यूअर्स इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. क्या है सिचुएशन मेरे व्यूअर्स के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में. द एम्प्रेस, द स्टार, सॉरी ये नंगी बाजी आ गई, इनको कवर करना पड़ेगा. जजमेंट. सो एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, हायरोफेंट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स जो कि है लियो, सैजिटेरियस, एरीज. वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, Libra, Gemini, Aquarius, and bottom of the deck हमारे पास है Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and the King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन. क्या है मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में. Oops, Queen of Pentacles and the Ace of Rods, High Priestess. ठीक है. तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कोई जो है ये कम्युनिकेशन का जो गैप है, या ये लिटरल टू नो कॉन्टैक्ट जो भी है, ये ख़त्म करना चाहता है. लेकिन आई थिंक एक पर्सन की तरफ से एक रिजेंटमेंट आ रही है. एक पर्सन बिल्कुल इस चीज़ को ना तो केटर करना चाहता है, ना तो फॉलो अप लेना चाहता है, ना इवन इतना के बात भी नहीं करना चाहता. मतलब हेलो हाय तो दूर की बात है, रिस्पॉन्ड भी नहीं करना चाहता. ठीक है. और एक पर्सन जो है वो कोई ऑफर या कोई बातचीत चाह रहा है कि कोई कम्युनिकेशन बैरियर ख़त्म हो. आप अपनी पावर में बहुत सॉलिड हैं, आप अपनी पावर में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हैं. बहुत टाइम शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गुजर चुका है, काफ़ी महीने हो चुके हैं या इवन साल हो चुके हैं. और अब इस वो दुखड़े और पुराने दुखड़ों को उठा के बात करना कोई पॉइंट नहीं है. तो आपकी तरफ से तो ये सिचुएशन डेड हो चुकी है. ठीक है. ये डेड हो चुकी है सिचुएशन, और आपको इस पर मज़ीद अपनी ना तो एनर्जी लगानी है, ना तो बातचीत करनी है, ना टाइम वेस्ट करना है. बिकॉज ये जब मामला ख़त्म हो गए तो उसको क्यों जो है खुरेदना या उखेड़ना और उस पर नमक छिड़कना और फिर पुरानी बातों को ताज़ा करना. आप बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं. तो आपने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत हाई सेट की हुई हैं, बहुत जो है अपनी बाउंड्रीज़ फिक्स की हुई हैं. और हील भी आपने खुद से किया है. कुरान पढ़ के हील किया है कि नमाज़ पढ़ के हील किया. आपने हीलिंग खुद ही की, अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी खुद लेके आए हैं, अपनी पावर में आप खुद आए हैं. और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो आपके पर्सन हैं वो एक तो कम्युनिकेशन तो चाहते ही चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ मामलात जो हैं वो जो हैं अटके हुए हैं या भटके हुए हैं, या बिल्कुल उस तरह से नहीं चल रहे. जब आपका साथ था तो उस तरह से जब चल रहे थे तो उस तरह से मामलात तो बिल्कुल नहीं चल रहे. तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली सोच में भी आप आते हैं, बातों में भी आते हैं, जिक्र भी होता होगा लोगों के साथ बैठ के कि यार वो पर्सन जो था ना, उसने उसके साथ तो मेरा काम बड़ा अच्छा चल रहा था, ये हो रहा था, मेरे प्रॉफिट्स हो रहे थे, मेरे बिजनेस में सक्सेस आ रही थी, फलाना ढिमकाना. और अब जो है मेरे फाइनेंसेस आ तो रहे हैं लेकिन फंसे हुए हैं, मामलात फंसे हुए हैं, पैसे कोई रिलीज़ नहीं कर रहा है कि पैसे फंसे हुए हैं, और इस तरह के कुछ माजरात मुझे फील हो रहे हैं. तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है आपकी सिचुएशन. क्या है मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन.
बहुत ज़्यादा धोखा आपको मिला है, कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कि हुई हो, और किसी और की तरफ ही जो है किसी ने अपना इंटेंशंस, अपनी फीलिंग्स और अपने इजहारात कहीं और ही दे रहे हों, और आपको जो है वो एक कनेक्शन में रख के बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो, और आपको इस मामलात के बारे में बड़ा देर से पता चला होगा। आपको वाई, हाउ, क्यों मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब बाद में पता चला होगा शायद। बड़ी एक अब्रप्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, जिसमें जिसमें ना कोई बातचीत इतनी हुई भी नहीं होगी, और बस ब्लॉक कर दिया होगा एक दूसरे को कि यार एफ ऑफ, ठीक है। तो अब ये पर्सन जो हैं ये दोबारा कोई कम्युनिकेशन चाहते हैं, और ऑब्वियसली कम्युनिकेशन तो चाहते हैं, लेकिन इनको ये भी पता है कि लड़ाई झगड़ों के बगैर तो कम्युनिकेशन होगी नहीं। जाहिर सी बात है, आप किसी के ज़ख्मों को खरीदने के लिए दोबारा किसी की लाइफ में एंट्री मारेंगे या कॉन्टैक्ट ओपन करेंगे, तो ज़ख्म को खरीदने ही आ रहे हैं आप, तो इसमें एक्सपेक्ट क्या करें आप, लड़ाइयाँ ही होंगी और क्या होगा। तो इतनी हद तक लड़ाइयाँ हो सकती हैं कि जैसे मैंने पहले कहा था रीडिंग के बिल्कुल स्टार्ट में, कि कोई चीज़ें उठा उठा के बर्तन वर्तन मार रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इतनी इंटेंस लड़ाइयाँ हो जाएं, इतनी इंटेंस एक फाइट हो जाए या आर्ग्यूमेंट हीटअप हो जाए कि आप लोग जो हैं वो बर्तन उठा उठा के मारना शुरू कर दें एक दूसरे को, क्योंकि किसी की डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी है। और अगर नहीं तो इस तरह के माजरात होंगे कि आपका जो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन है वो थर्ड पर्सन के साथ ही हो। शायद आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आप अपने काम से काम रख रहे हैं, लेकिन कोई आपको फजूल में जो है वो पिंच करेगा या तंग करने की कोशिश करेगा, या आपसे आपका रिस्पॉन्स देखने की कोशिश करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि फ़ेस टू फेस ही हो सकता है किसी रैंडम नंबर से आपको मैसेज आ जाए, किसी रैंडम फ़ोन से फ़ोन आ जाए, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ जाए। और आइडेंटिटी ऑब्वियसली अपनी पर्सन ये जो है, अगर तो ये थर्ड पर्सन है तो ये हाइड करके ही दिखाएंगे आपको। ऑब्वियसली जो ये पर्सन है ये बताएंगे नहीं कि मैं ये फलाना पर्सन हूँ, ये आपसे सिर्फ आपके मामला देखने के लिए ना आपको मैसेज ड्रॉप करेंगे, जस्ट टू सी कि आप किस पेज पे हैं, किधर पड़े हुए हैं, किधर मर रहे हैं, किधर खड़े हुए हैं। ये सारे मामलात हैं। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है मेरी व्यूअर्स की सिचुएशन, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ रॉड्स। तो एक नए अप्रोच के साथ कोई पर्सन आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आना पसंद करेगा, और ये पर्सन लिटरली इसने जो आपके साथ किया है, इसने उसका लॉस भी बहुत फेस किया है। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं अपनी हरकत की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से। एक होता है ना कि मुंह पे बैठ के आप किसी से एक वर्बल कम्युनिकेशन करो, सच बयान करो, और एक होता है कि किसी को गंद में फेंक के तो खुद भाग जाओ। तो इस पर्सन ने ऐसे ही किया कि गंद जैसी उछला है तो इसने तो दरवाज़ा कुंडी लॉक करके तो ये भाग गया, ठीक है, आपको उधर ही छोड़ के। विच शोज कि कितना ईवल और टॉक्सिक इंसान है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, और ये करने के बाद तो फिर आप उस गंद में से कैसे निकले, वो आपका ही सफ़र था और आपका ही पेशेंस था जो आपने उसमें से निकलने की कोशिश की और निकलने का फ़ैसला किया। और किसने आपकी हेल्प की, क्या किया, वो आपको पता है। लेकिन डेफिनेटली आप अकेले थे, आपने उसमें से उस गंद को समेटा और खुद निकलने की कोशिश की उसमें से। और ये तो भाग गए पतली गली से, ठीक है, ये तो पर्सन भाग गया पतली गली से, लेकिन पतली गली से भाग गया और अब जब ये देख रहा है कि यार मैं तो इतनी शिटी सिचुएशन में किसी को छोड़ के गया था, इतने गंदे तरीके से मैंने किसी को जो है ब्लॉक, क्लोजर भी नहीं दिया, ब्लॉक कर दिया, उठाया अपना सामान और निकल गया पतली गली से। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका सामान लिटरली आपके मुंह पे फेंका और पतली गली से निकल गए हो। तो उसके बावजूद भी आप अपनी पावर में हैं, आप एक एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं, तो इस पर्सन को जो है वो बड़ा ही एक फील आती है कि यार ये कैसे हो गया। हालांकि इस पर्सन ने बड़ी कोशिश की थी आपको तोड़ने की, आपको लिटरली पागल करार देने की, लेकिन वो हुआ नहीं, ठीक है, वो हुआ नहीं, वैसा हुआ नहीं। तो और इंस्टेड उल्टा हो गया, आप एम्प्रेस की पोजीशन पे आ गए और ये टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी के लपेटे में ही पड़ते चले गए। तो करे करना आपके साथ, ऐसा होना आपके साथ था, लेकिन इंस्टेड इनके साथ हो गया और आप अपनी पावर में आ गए, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन गए, आप एक इंडिपेंडेंट सोल बन गए, आपका काम अच्छा होना शुरू हो गया, आपके मामलात अच्छे होना शुरू हो गए।
और इसके बदतर से बदतर हालतें होना शुरू हो गई। और अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरह दोबारा आपको अपनी एनर्जी में लेके आए, आपको अपने लाइफ में लेके आए, ताकि जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं डिवाइन की तरफ से, जो ब्लेसिंग आपको यूनिवर्स दे रहा है, आपके पेशेंस का, आपके सब्र का फल, आपके तकलीफ़ों का अकेले सामना करना, ऑल ऑफ दैट, ये इनको मिल जाए। ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन मेरे व्यूअर्स की? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन मेरे व्यूअर्स की? द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये मेरी लास्ट 2 रीडिंग्स में भी आया है, और दिस इज ऑल अबाउट कार्मा, ऑल अबाउट कार्मा। ठीक है, कार्मा एक किसी, आज आपका वक्त अच्छा चल रहा है या आपका वक्त बुरा चल रहा है, कल किसी और का वक्त बुरा चल रहा है, तो ये जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली सिचुएशन है, इस दुनिया में ही हम देखते हैं। और अक्सर जो लोग भरम में होते हैं, जो लोग अल्लाह का खौफ नहीं रखते हैं, जो लोगों को डर नहीं होता कि हम कुछ भी कर लें, हम कुछ भी कर लें, किसी को कैसा भी ट्रीट कर लें, विल गेट अवे विद इट। नो, यू विल नॉट गेट अवे विद इट। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना, अल्लाह ताला तो सबको, सबका हिसाब किताब वो लिख रहे हैं, वो देख रहे हैं। 2 फरिश्ते हमारे कंधों पे रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं? कोई मकसद है ना, ये दुनिया ऐसी तो नहीं चल रही है, इसका मकसद है, इसका टेस्ट है ये, पेशेंस, सब्र। तो आपने सब्र किया, आपको उसका फल मिल रहा है, और किसी ने आपके साथ ज्यादती की तो उसको उसका फल मिल रहा है। और ये इससे जो है ये रन अवे करना चाहते हैं, ये चाहते हैं, इनको पता है कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं होंगे तो इससे भी बदतर इनके हालात हो जाएंगे। तो ये कुछ चाह रहे हैं कि ये आपके साथ कोई कांटेक्ट रखें, कोई बातचीत शुरू कर दें, कोई हेलो हाय जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, ताकि आपकी पॉजिटिविटी भी इनकी लाइफ में आना शुरू हो जाए जैसे कि पहले आ रही थी। ठीक है, तो लेट्स सी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन फॉर माय व्यूअर्स, नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन फॉर माय व्यूअर्स। मैजिशियन, ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिन रात जो है आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी एनर्जी को पुल करते हैं। ठीक है, मज़ीद भरपूर तरीके से आपकी एनर्जी को पुल करते हैं, वो यादों के थ्रू हो, के बातों के थ्रू हो, के पिक्चर्स देखने के थ्रू हो, लेकिन आपकी एनर्जी को पुल करते हैं। इनको अपने आप पे बड़ी शर्मिंदगी है, अपने आप पे बड़ा अफसोस है, क्योंकि इस पर्सन ने लिटरली एक अच्छे इंसान का दिल तोड़ा, अपनी ईगो की वजह से, अपने क्लोज्ड ऑफ बिहेवियर की वजह से, अपने पैसे की लालच की वजह से। और अब ये जो हैं कोने में बैठ के कहीं जो है आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दोबारा एक कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आना चाहते हैं आपकी तरफ एज एन एम्परर। ठीक है, काउंटर पार्ट एज अ एम्परर आना चाहते हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ प्यार मोहब्बत देने के लिए, एज एन एम्प्रेस टू एन एम्पर। ठीक है, एम्प्रेस जो होती है वो मुंह नहीं लगाएगी किसी भी पेज वेज वेज नाइट को। ठीक है, वो सिर्फ एक एम्पर को मुंह लगाएगी, जो के बात है, या बातचीत करना पसंद भी करेगी। तो ये एज एन एम्पर आपकी तरफ आ रहे हैं, और दिखाएंगे कि ये एम्पर हैं, ऑफर भी देंगे आपको कोई। ठीक है, सॉलिड ऑफर भी देंगे, और कोशिश करेंगे कि दोबारा से मामलात ठीक हो जाएं, दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाएं, और उसी तरह से उसी पेज पे आ जाएं जैसे कि आप जो चीज़ें छोड़ के, और तबाही जब इन्होंने मचाई थी तो आप निकले थे इस सिचुएशन से। अब सीन ऐसा है कि ये दिखाएंगे तो सही कि मैं एम्परर हूँ, ठीक है, लेकिन ये कोई एम्परर वेम्परर नहीं है, ये सिर्फ अपनी तकलीफ का फ़ायदा उठा के ना एक भेस बदल के आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने ऊपर कोई वर्किंग शर्किंग नहीं की, अगर ये मतलब मैं कहूँ ना कि स्पिरिचुअल वर्किंग की है, नहीं। ये टॉक्सिसिटी जहाँ पे, यहाँ पर टॉक्सिक डेवल का कार्ड आ गया ना, और तकलीफ़ों को इन्होंने सही से और मामलात को सही से समझा नहीं है। हीलिंग होती है, एक प्रोसेस होता है, आप किसी को इतना बड़ा धोखा दो तो आप एक्सपेक्ट नहीं करो कि 10-15 दिन में आप दोबारा उस पर्सन की लाइफ में आ जाओ और बोलो चलो चलो कोई मामला नहीं, कोई मसले नहीं। नहीं, ये किसी मकसद से आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि दे नो कि आप एक फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग थे इनकी लाइफ में, अल्लाह का गिफ्ट थे आप इनकी लाइफ में, जो इन्होंने उठा के ऐसे ना बाहर फेंका। ठीक है, और उसकी कदर नहीं की, और अब ये चाह रहे हैं कि दोबारा आप जो है इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, और ये आपके फ़ायदे और मज़े मज़े के लुत्फ़े उठा सकें, और अबंडेंस आपकी ले सकें, आपको एक गरीब फ़कीर की तरह छोड़ दें और खुद अबंडेंट हो जाएं। तो आई डोंट थिंक दैट ऐसा हो सकता है, क्योंकि आई थिंक कि अब आप बहुत ही स्पिरिचुअल और वेल अवेयर हो गए हैं। लेट्स सी
फ्रॉम अनदर कार्ड डेक कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन। टॉयल एंड लेबर, मैरिज, सडन वेल्थ, ग्रेट फॉर्चून, वाओ, ऑफिशियल पर्सन, मैच्योर वुमन, कंसर्न। तो कहीं ना कहीं इनको ये भी डर लगा हुआ है कि आपको जो है कहीं और से ऑफर आ जाएगी, आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, आपकी लाइफ में आपको बड़ा रुतबा मिलेगा। और जो इन्होंने गंदगी भी फैलाने की कोशिश की होगी लोगों को बैठा बैठा के आपकी बातें करके कि यूँ था वो था, एक्चुअली मसला मेरे में थोड़ी था, वो गंदी औरत थी या वो गंदा मर्द था और वो चीटर था। वो आप सारी बातें, ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो सारी बातें क्या करते हैं, अपनी गंदगी जो होती है ना छुपाने के लिए दूसरे को गंदा कर देते हैं। और इस पर्सन ने भी ऐसा ही कुछ किया था। और आई फील कि आपकी लाइफ में कोई ऑफिशियल पर्सन आ रहा है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक न्यू बिगिनिंग टाइप कह लें, और इस पर्सन को बड़ा ही कंसर्न हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि इससे पहले कि कोई नया पर्सन आपको अप्रोच करे और आपको इनकी लाइफ से बिल्कुल ही दूर कर दे और इनका कोई चांस ही ना बचे, ये वापस आके जो है मामला ठीक कर लें आपके साथ। सही है। और इनकी बहुत ही बुरी हालत है, ठीक है, इनकी बहुत ही बुरी हालत है। अब इतनी बुरी और फटीचर हालत तो मेरा नहीं ख्याल एक एम्परर की हो सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यस डेफिनेटली ये फेक करेंगे, ये दिखाएंगे कुछ जैसे लास्ट टाइम किया था, ठीक है ना। ऐसे लोगों की जो फितरत होती है वो वैसी ही रहती है। तो इनकी भी फितरत है कि दिखाना कुछ, करना कुछ, अंदर से मामलात कुछ होंगे। मास्क पहनते हैं, चेहरे पे मास्क लगा के घूमते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक इनको इनके सगे माँ बाप को भी पता होगा कि इनका असली चेहरा क्या है। शायद मेच्योर बन के आपके पास आए और मैसेज करें कि नहीं यार अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, मैंने सबक सीख लिया है और ये है वो है। तो अगर सबक इतना सीख ही लिया है तो फिर प्रूफ करें कि सबक सीखा है। या कुछ ऐसा दिखाएं जिससे आपको लगे कि हाँ यार ये बंदा जो है चेंज हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि आप इस पर्सन को बिल्कुल केटर भी करेंगे। बट अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये आपको कुछ कहना चाहें तो ये आपको क्या कहेंगे? अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको कुछ कहना चाहें तो ये आपको क्या कहेंगे? लेट्स सी। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो भाई इतना चेंज हो गए हैं, इतना एम्परर की पोजीशन में आ गए हैं, इतना सेल्फ अवेयर हो गए हैं, तो आपकी तो सिर्फ हालत इसी में ख़राब होगी कि आप कांटेक्ट नहीं कर सकते दूसरे को। करना आप बहुत कुछ चाहते हैं। एम्परर जो होता है ना उसमें ये डरने छुपने वाली बात नहीं होती, वो बड़ा ही बोल्ड पर्सनैलिटी होती है, एक करेजियस पर्सनैलिटी होती है। अगर गलती की है ना तो उसको भी मानेगा, उसको भी एक्सेप्ट करेगा। अपॉलोजी करने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर तो ये अफ्रेड है आपसे बात करने के लिए, इनकी इसी में हालत टाइट हुई हुई है। तो ये एम्परर कहाँ से हुई है? तो कद्दू चवल इंसान ही है मेरा ख्याल है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। अपॉलॉजी मांगनी नहीं है और चाह रहे हैं कि आप खुद ब खुद चीज़ें जो है माफ़ कर दें। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, मुझे पता है कि मैंने सब अपने हाथों से चीज़ें बर्बाद की हैं, ख़राब की हैं और तबाह करती हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, यू एंड आई वर टू यंग। मैं और तुम बहुत छोटे थे जब हमारे मामला चल रहे थे। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। मैं चाहता हूँ तुम्हें बताना कि मैं एक्चुअली में तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। ये सारी बुलशिट है, ये सिर्फ आपकी एनर्जी और आपकी ब्लेसिंग्स लपेटना चाहते हैं आपसे, और कुछ भी नहीं है। आई लव यू अनकंडीशनली, बहुत ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। क्लोज इसलिए मैं नहीं आने दे सकता था क्योंकि निकाब तो मेरा वैसे ही उतर गया था। तो अगर और मज़ीद उतर जाता तो फिर तो कुछ कच्चे वच्चे भी ना बचते मेरे ऊपर। आई लव यू, तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन यू फॉर यू। हम दोनों को मालूम है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू। मुझे पता है कि मैंने सारी हदें तुम्हारे साथ पार कर दी। तुम्हें जिस तरह से ट्रीट किया वही मेरा असली चेहरा था। गॉड, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। काश मैं तुम्हें अपनी अच्छी अच्छी और खुशखबरियाँ बता सकता था। तुम्हें नहीं मालूम कि कितना मुश्किल था तुमसे अलग होना। मुझे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं दिख रहा था, पीछे बिल्कुल आसान लग रहा था यूँ फेंकना और किसी और को अंदर लेके आना। वाओ, आई वॉन्ट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ।
आई बरी माई सेल्फ इन टू वर्क। तो ये काम करते रहते हैं आपको भूलने के चक्रों में, लेकिन मजाल है कि इनको अच्छे से अल्लाह ताला जो है वो एहसास दिलाता है कि इनकी एक्चुअल शक्ल और सूरत कैसी है और दिल कितना काला है। तो ये है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।